हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बहुत सी बार मेरे पास ये सवाल आता है कि वाई टेम्पल्स आर नेसेसरी, भला में क्या ज़रूरत है टेम्पल्स की, इतने सारे तो ऑलरेडी हैं ना, तो हम अपने पैसे को क्यों ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाएं, हम अपने पैसे को जीडीपी बढ़ाने में लगाएं, कुछ प्रोडक्टिव करें। मतलब टेम्पल्स की इतनी ज़्यादा नीड क्यों है। और हम देखते हैं कि हमारी जो इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा फोकस करती है टेम्पल कंस्ट्रक्शन पे। ऑल अराउंड द वर्ल्ड 1000+ टेम्पल्स हो चुके हैं इस्कॉन सेंटर्स के, लेकिन फिर भी अभी भी हम टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो मतलब क्या रीज़न है। तो टेम्पल की इंपॉर्टेंस समझने के लिए हम टेम्पल का ही इस्तेमाल करेंगे, मीन्स TEMPLE। तो T से शुरू होता है ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है वो इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो चुका है। हम 24 घंटे अपने मोबाइल की, अपने स्मार्टफोन्स की, लैपटॉप की स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं। हमारा माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। हर साल सुसाइड्स की रेट इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो भला ये क्यों हो रहा है। दिस इज़ बिकॉज वी डोंट हैव ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड। हमारे पास मन की स्थिरता नहीं है। मन की स्थिरता आती कहाँ। अगर हम टेम्पल का हिंदी तात्पर्य देखें तो वो होता है मंदिर। और मंदिर का मतलब ही होता है कि जहाँ मन को पवित्रता मिले, मन को शांति मिले, जहाँ मन को ट्रैंक्विलिटी मिले। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं ये हमको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हैं। लेकिन अगर हमारा मन खराब है, मन में डिस्टर्बेंसेस हैं, तो भले ही बाहर की सिचुएशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा मन खराब है तो हम उस परिस्थिति में खुश नहीं रह सकते। इसलिए फॉर पीस एंड फॉर ट्रैंक्विलिटी टेम्पल्स आर नेसेसरी। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आप सोचेंगे कि टेम्पल से इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये कैसे पॉसिबल है। पॉसिबल है। ऑन एन एवरेज इंडियन जीडीपी में टेम्पल्स का कंट्रीब्यूशन 3 to 4% है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम ये भी देख सकते हैं कि टेम्पल से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। आप कभी किसी मंदिर में जाएं, किसी फेमस मंदिर में, तो वहाँ पे बाहर फूलों वाले रहेंगे, प्रसाद वाले रहेंगे। और जैसे कि हमारे अभी अयोध्या में मंदिर बना, हमारे अभी काशी में मंदिर बनने वाला है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। ट्रैवल एजेंसी को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, रिक्शा वालों को, ऑटो वालों को, टैक्सी वालों को। अगर आप कभी वृंदावन गए हैं तो वहाँ पर आपको लोकल लोग मिल जाएंगे और कहेंगे कि हम आपको गाइड कर देंगे, बदले में आपको जो भी अच्छा लगे वो हमको दे देना। तो ये भी एक प्रकार का एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वहाँ पर लोकल लोगों को जितना पता है, हम नहीं जानते कि वहाँ पर क्या क्या लीला स्थलियाँ हैं, तो लोग पैसा देते हैं उनको, और ये भी उनका एक एम्प्लॉयमेंट बन गया है। तो इससे हम देखते हैं कि टेम्पल से वाकई में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफ़ी होता है और लोगों को रोजगार भी मिलता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अगर कोई बड़ा मंदिर है, जैसे तिरुपति बालाजी है, या फिर वृंदावन के मंदिर हैं, या अयोध्या के मंदिर हैं, या जैसे हमारा मुंबई में भी एक बहुत बड़ा मंदिर है, श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर, और कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर मंदिर की वजह से आसपास भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। जैसे कि दिल्ली के कुछ मंदिर ऐसे हैं इस्कॉन के, जहाँ पर पहले इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, लेकिन जब से टेम्पल्स आए हैं उसके बाद आसपास की पॉपुलेशन बहुत बढ़ने लग गई है। आसपास के लोग रहने लग गए हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो उससे हम देखते हैं बिकॉज ऑफ टेम्पल्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, जीडीपी भी बढ़ती है, क्योंकि हमारे टेम्पल्स टैक्स भी पे करते हैं गवर्नमेंट को। बाकी धर्मों के जो सेंटर्स हैं वो टैक्स नहीं पे करते, लेकिन हमारे मंदिर का पैसा सरकार के पास भी जाता है, मंदिर का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी लगता है। चलते हैं नंबर 3 पर, जो कि है एम से आता है माइंडफुलनेस। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि टू बी इन द प्रेजेंट सिचुएशन, हमारे मन को समझना, दैट इज माइंडफुलनेस। हम देखते हैं कि इस सोशल मीडिया के दौर में हम अपने आप से ही इतना ज़्यादा डिस्कनेक्ट हैं कि हम यही नहीं जानते कि हमारी नीड्स क्या हैं। हम दूसरों को दिखाने में, जैसे आजकल वो स्नैपचैट चलता है, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो सबसे पहले फ़ोटो क्लिक करेंगे, दूसरों को भेजेंगे। तो हमारी कॉन्शियसनेस में हमारी खुद के इंटरेस्ट से ज़्यादा लोगों को क्या पसंद आएगा वो चलता है। हम क्या कपड़े पहने कि लोगों को पसंद आए, हम क्या करें कि लोगों को पसंद आए। लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं, हम जब स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं, तो वी थिंक अबाउट डिवोटीज एंड कृष्णा, कि भगवान को क्या पसंद आएगा। हम अपने आप से कनेक्ट हो पाते हैं। हम मेडिटेशन से, हम चैंटिंग ऑफ द होली नेम से, हम कीर्तन से, प्रोग्राम से, कल्चरल एक्टिविटीज से अपने आप से कनेक्ट हो पाते हैं, और कहीं ना कहीं हम सत्व गुण में आ पाते हैं। अगर आप भगवद गीता का भी पढ़े हैं तो आप जानते होंगे सत्व गुण क्या है। सत्व गुण में व्यक्ति
अपने अंदर में पीस महसूस करता है, उसको बाहर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आजकल का इन्वायरमेंट ऐसा हो चुका है कि हम अंदर इतना खाली हैं कि हमको हर चीज़ के मज़े के लिए बाहर जाना पड़ता है। लेकिन इफ़ वी आर कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी, इफ़ वी आर कनेक्टेड टू एन ऑथराइज्ड टेम्पल, देन हम माइंडफुल रह सकते हैं, हम पीसफुल रह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है पी से आती है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी से हम ये समझते हैं कि टेम्पल और स्पिरिचुअल लाइफ से हमको एक हायर पर्पस मिलता है, एक प्रोडक्टिविटी मिलती है लाइफ को जीने की। Most of the people, 99% of the world's population, they are eating, sleeping, drinking and mating. उनकी लाइफ में पर्पस यही है कि खाना है, पीना है, सोना है और बच्चे पैदा करने हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्ट होते हैं तो एक हायर पर्पस मिलता है, एक हायर रियलाइजेशन मिलती है, एक गोल मिलता है जो कि ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिपेंडिंग से ऊपर है। और हम काफ़ी चीज़ें जो कि दुनिया छोड़ना चाहती है, ड्रिंकिंग, मीट ईटिंग वगैरह, ये सब हम बहुत इजीली छोड़ पाते हैं और हमारी इस कारण से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और सही कहूँ तो हेल्थ भी बढ़ती है। अगर आप वाकई में स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्टेड हैं तो आप मीट ईटिंग, ड्रिंकिंग और ये सब नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं सोएंगे, सुबह लेट नहीं उठेंगे, तो इसके कारण हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है एल से है लविंग रिलेशनशिप्स। जी हाँ, 100% लोग, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसको प्रेम नहीं चाहिए। हर किसी को प्रेम चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि आसपास का माहौल ऐसा है कि हर कोई जी भी इसलिए रहा है इस जगत में कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, खुद की फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। और आजकल तो फैमिली में इतने कलेश होते हैं कि व्यक्ति को प्रेम कहीं मिल ही नहीं पा रहा है। लेकिन अगर हम वाकई में टेम्पल से कनेक्टेड हैं, वाकई में हम एक ऑथोराइज संप्रदाय से कनेक्टेड हैं, तो हम एक लविंग रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं डिवोटीज के साथ, भगवान के साथ और अपनी फैमिली के साथ भी और अपने आसपास के लोगों के साथ भी, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन का पर्पस क्या है। तो अगर हम वाकई में स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्टेड हैं तो हम एक लविंग रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हैं, जिसके कारण हमारा माइंड पीसफुल रह सकता है और ये भी एक कंट्रीब्यूशन है टेम्पल का। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एनलाइटनमेंट। जी हाँ, कलयुग में जो धर्म है वो है हरि नाम संकीर्तन। बाकी युगों में जो धर्म था, सतयुग में था मेडिटेशन, त्रेता युग में था सैक्रिफाइस, फायर सैक्रिफाइस, द्वापर युग में था डीटी वर्शिप, बड़े बड़े इलेबोरेट हम भगवान को ऑफरिंग्स देते थे। लेकिन कलयुग में जो है ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सब चीज़ों में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं थी। जो बाकी 3 युगों का धर्म है उसमें ज़्यादा लोगों को ज़रूरत नहीं है। कुछ 1-2 पुजारी हों, हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं। मेडिटेशन तो हमको अकेले ही करना होता है और डीटी वर्शिप भी हम अकेले कर ही सकते हैं। लेकिन कलयुग में संकीर्तन में, हरि नाम संकीर्तन मीन्स जितने डिवोटीज होंगे, जितने हम लोगों को गैदर कर सकते हैं और साथ में भगवान का नाम ले सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमको एनलाइटनमेंट मिलेगी, हम उतने ज़्यादा सेल्फ रियलाइज्ड होंगे। तो इसलिए देखते हैं कि टेम्पल हमको एक कम्युनिटी देते हैं, टेम्पल हमको एक एसोसिएशन देते हैं, जिसके कारण हम एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकते हैं। इसके कारण हम बहुत सी सेवाओं में लग सकते हैं। अगर हम अकेले ही सेल्फ रियलाइज होने का प्रयास करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है इस एज में, कलयुग में, जो कि कलयुग में इतनी ज़्यादा कंटेमिनेशन है। तो हमको सीनियर डिवोटीज, जो सीनियर सेल्फ रियलाइज सोल्स हैं, उनका एसोसिएशन मिलता है टेम्पल से, जिससे हमको एनलाइटनमेंट मिलती है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप इस वीडियो को उन लोगों में शेयर कर सकते हैं जिनको कहीं ना कहीं डाउट है कि टेम्पल बनाने की क्या ज़रूरत है। हम तो कुछ प्रोडक्टिव करें लाइफ में, कुछ अलग अपना पैसे को लगाएं, कुछ स्टॉक मार्केट में लगाएं, कुछ देश के विकास में लगाएं। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बने रहिए इस चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।